आज जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इसके थ्रू आप जस्ट एक क्लाइंट से तकरीबन 250 से $500 तक अर्न कर सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया है क्या, आपने इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने बड़े ध्यान से वीडियो देखी। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बिजनेस आइडिया है क्या, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पहले पता होना चाहिए ताकि आप आगे की जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बेसिकली आपने करना यह है कि आप कंटेंट क्रिएटर्स फाइंड करते हैं और उन कंटेंट क्रिएटर्स को आपने एक बिजनेस आइडिया पिच करना है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर वो लोग ये काम नहीं कर रहे तो कंटेंट क्रिएटर्स इससे पैसा कमा सकते हैं। जब आप उन्हें ये बिजनेस आइडिया पूरा सेटअप करके देंगे तो ऑब्वियसली आप भी इस चीज़ से पैसे कमाएंगे। अब ये सारा काम आपने करना किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने कंटेंट क्रिएटर्स फाइंड करने हैं, उसका वे भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेकेंडली हमने ये करना है कि हमने उन्हें एक ईमेल लिख के देनी है जिसके थ्रू हम उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें कौन सा बिजनेस आइडिया पिच कर रहे हैं। और उस बिजनेस आइडिया के अंदर क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम लोग उन्हें ये कहेंगे कि आप लोगों ने अगर अपना मर्चेंडाइज नहीं क्रिएट किया हुआ, मर्च बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पॉपुलर यूट्यूबर है, लाइक टेक्नोलॉजी का यूट्यूबर है या एंटरटेनमेंट का है या फिर कोई इस तरह की कैटेगरी का है जिसका जो इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है और उन लोगों को यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो जस्ट यूट्यूब मनी से ही पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने और कोई सोर्स क्रिएट नहीं किया हुआ ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। तो हम लोग उनके लिए एक पूरा बिजनेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम उन्हीं के ब्रांड से रिलेटेड ही एक मर्च क्रिएट करेंगे और मर्च क्रिएट करने के बाद उन्हें पूरा एक स्टोर रेडी करके देंगे जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी होंगी और हम उन्हें वो स्टोर सेल कर देंगे। अब होगा ये कि आप उनके लिए सारा कुछ डिज़ाइन करेंगे, पूरा स्टोर क्रिएट करेंगे, सब कुछ आप करेंगे और आप उसके लिए उनसे फीस चार्ज करेंगे जो भी आपका दिल करे। लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी एग्जांपल दूं तो आप उन्हें 250 से लेके $500 तक, एक बहुत कम अमाउंट है ये, लेकिन इसके अंदर आप उन्हें ये सारा काम करके दे सकते हैं। और उनके पास एक पूरी ऑडियंस है, तो ऑडियंस होने की वजह से आप जब उन्हें पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही क्रिएट करके दे देंगे तो वो सिंपली उन प्रोडक्ट्स को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रमोट करके वहाँ से अर्निंग करेंगे। अब मर्च का सिस्टम ये नहीं है कि आपने कोई टी शर्ट्स जो है या कोई बैग्स हैं ये चीज़ें प्रिंट करके उन्हें भिजवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है और उनके लिए पूरा एक स्टोर क्रिएट करना है। प्रिंट ऑन डिमांड ये होता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रमोट करता है और कोई ऑडियंस में से कोई उसको परचेज करता है, तो जिस प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया होगा वो ऑटोमेटिकली उस डिज़ाइन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके आगे उसके कस्टमर को भेज देगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक ये वाटर बॉटल है, ठीक है। अब ये जो मग है, इस मग के ऊपर ये आप ये प्रिंट हुआ हुआ देख रहे हैं, बेसिकली ये एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से ही आया है मेरे पास, ठीक है। मैंने किया ये था कि मैंने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की और उसके ऊपर मैंने कहा कि मुझे ये जो लोगो है ये इसके ऊपर ऐड किया मैंने और मैंने वहाँ से जाके खुद ही परचेज़ किया। जब मैंने खुद परचेज़ किया तो उन्होंने मेरे घर पे ये वाटर बॉटल सेंड की थी। अब इसका बेनिफिट ये है कि एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे शिपिंग वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रिफंड्स की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारा काम वो प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहा होता है और वो इसी के ही आपसे कुछ एक परसेंटेज लेता है, ठीक है। और वो परसेंटेज भी ये होती है कि जब आपकी कोई सेल आएगी तो तभी आपको वो परसेंटेज देनी है। तो ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो आप क्रिएट करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप मुझसे लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल यूनिक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने करना क्या है। तो आपने सिंपली बिजनेस ऑनर्स फाइंड करने हैं, लाइक यूट्यूब चैनल ऑनर्स फाइंड करने हैं, वो भी एक बिजनेस ही होता है। तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट है channelcrawler.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने कोई चैनल नेम नहीं लिखना। यहाँ पर मैं आगे की चीज़ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ना आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, आप किसी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सर्च किया है एंटरटेनमेंट एंड पीपल एंड ब्लॉग। आप इसके अंदर कोई और भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो एंटरटेनमेंट और पीपल एंड ब्लॉग वाले लोग होते हैं वो उनकी जो ऑडियंस होती है वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रही होती है और इसी वजह से ही जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं तो वो आगे अपनी प्रोडक्ट्स चाहे तो वो बेच सकता है, उसके लिए बेचना आसान होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी मर्च लॉन्च करते हैं
तो वो उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रिंट ऑन डिमांड वाला सीन नहीं होता, वो अपना एक पूरा स्टॉक पहले जनरेट करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे से सेल करते हैं। तो लेकिन यूएस मार्केट में और दूसरी दुनिया में बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू भी मर्च लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर आपने लैंग्वेज अगर सर्च करना चाहें तो आप इंग्लिश रख दें, और यहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं हम यूएस को टारगेट करेंगे अभी। तो यूएस को टारगेट करने का एक बड़ा रीज़न है, वो ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये जो मर्च है वो क्रिएट करेंगे, जो स्टोर क्रिएट करेंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूएस की शिपिंग है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूएस को सर्च करेंगे, और यहाँ पर हमने सब्सक्राइबर काउंट जो है, यहाँ पर आपके पास सब्सक्राइबर काउंट आ रहा है, आपने 0 सेलेक्ट नहीं करना, आपने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनकी ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है और वो इतने बड़े क्रिएटर्स नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 50,000 यहाँ पे सर्च करता हूँ, 50,000 से लेके जो 2 लाख सब्सक्राइबर तक के लोग हैं उनको हम ये सर्विस देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नीचे और भी चीज़ें हैं, एडवांस सर्च है, ये आपको पेड प्लान में मिलेगी, लेकिन आपको फ्री में बस इतना कुछ ही मिलता है। आप चैनल की रिसर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आपने चैनल सर्च किया तो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर देखें 7,000 ऑलमोस्ट 8,000 यहाँ पर आपके पास चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सेकंड पेज के ऊपर चले जाएं, या किसी भी चैनल को आप देखना चाहते हैं उसको आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक है चैनल पॉलिटिक्स गर्ल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम इसकी वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये ट्यूब बडी की एक एक्सटेंशन है जो आपको बता देती है कि इस टाइम पर इस चैनल ने कितनी वीडियोस टोटल अपलोड की हैं और इसके लास्ट 30 डेज़ में व्यूज़ कितने हैं और वीडियोस कितनी अपलोड की हैं, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज़ में से 9 वीडियोस से 425,000 जो है वो इसने व्यूज़ लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। आप इसकी वीडियोस के सेक्शन के अंदर जाएंगे और आप देखेंगे कि इसकी रीसेंट वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आप इसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही कोई मर्च एक स्टोर क्रिएट करके दे सकते हैं और उसी से रिलेटेड ही डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ पर आपने करना यह है कि आपने अबाउट सेक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन यूएस है। आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन है इसे कांटेक्ट करने की। जो नंबर 1 ऑप्शन है और सबसे ईजीएस्ट है वो ये है कि आप इसे व्यू सबमिट ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ईमेल है वो आ चुकी है और इसकी वेबसाइट भी है आपके पास, इसका टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है। आप इसे इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करेंगे तो शायद आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मिल जाए। तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आ गई। अब आपने इसे ईमेल क्या करनी है वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली इसके लिए स्टोर क्रिएट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये रिसर्च मैंने आपको बता दी। इसी तरह से मैंने एक और ये वाला चैनल भी फाइंड किया था जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 वीडियोज़ हैं और यहाँ पर 467 के व्यूज़ यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। और इसने 13 घंटे पहले वीडियो अपलोड की थी और 12,000 इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, 37,000, 24,000। तो मतलब ये जो चैनल है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जिस वजह से आप इनके व्यूज़ भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको अगर टारगेट करना है तो सिंपली आप इसी तरीके से अबाउट के सेक्शन में जाएंगे, व्यू ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इसका जो ईमेल है वो आपको मिल गया। अब आप इस ईमेल के ऊपर डायरेक्टली इसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल लिखनी क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है बिगोलो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया है, लेकिन अगर मैं विदाउट लॉगिन आपको दिखाऊँ कि आपने किस तरीके से इस पर अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है bigolo.com। आपने यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा अपना ईमेल और पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया है और यहाँ पर मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा। आपने ईमेल जो है आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आप उसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टेप्स हैं वो क्या है। अब आपने यहाँ पर अपने क्लाइंट के चैनल के हिसाब से यहाँ पर उसका जो एक नेम है वो सिलेक्ट करना है। ये URL के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा है https:/soban.mybigolo.com। अब यहाँ पर ये इस तरीके से उसके स्टोर का URL बनेगा, ठीक है। ये उसके पूरे स्टोर का URL होगा इस तरीके से, जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप इसके अंदर डोमेन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि वो एक डोमेन किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज़ करके वो यहाँ पर ऐड कर दे। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि उसका जो डोमेन है सिर्फ वही नज़र आएगी और ये mybigolo.com ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब हम यहाँ पर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, ईमेल सेलेक्ट करना चाहें, कोई चीज़ भी, यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन है व्हाट आर यू होपिंग टू अकम्प्लिश बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। आप यहाँ पर कर सकते हैं सेल मर्चेंडाइज टू माई फॉलोअर्स।
ठीक है, आप यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर यही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू नीड फ्रॉम बिगोलो, मार्केटिंग टिप्स लिख सकते हैं। विच इज़ योर मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका यहाँ पर यूट्यूब है तो आप यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब का लिंक दे दिया। आप यहाँ पर उसके यूट्यूब का लिंक देंगे जो कि आपका क्लाइंट है, ठीक है। आप कंप्लीट एंड गेट द फर्स्ट ऑर्डर कूपन, इसके ऊपर क्लिक करें। तो उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास इस तरीके से ये ओपन हो चुकी है वेबसाइट। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, आपने सिंपली जाके अपनी जो ईमेल है वो वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पर आप अपने क्लाइंट की ईमेल से भी बना सकते हैं, उसे भी कह सकते हैं कि यार वेरिफिकेशन ईमेल आई है, तो वो आपको एक कोड जो लिंक है वो सेंड कर देगा। आप सिंपली उसे क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी अपनी ईमेल के ऊपर बनाएं, लेकिन फिर ईमेल की एक्सेस देनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है। आप क्लाइंट की ईमेल के ऊपर ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने वही अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी हैं। तो यहाँ पर नीचे आपके पास यहाँ पर डिफाइन योर ब्रांड के ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लोगो ऐड किया हुआ है, ये वाइट कलर का लोगो है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐड किया। अब यहाँ पर क्रिएट योर ब्रांडेड मर्चेंडाइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ पर क्रिएट योर मर्चेंडाइज क्विकली, आप इसके ऊपर भी ये स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इनको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे ही यहाँ पर साइनअप किया है ना, तो आपका एक लिंक जनरेट हो चुका है ऑलरेडी, और वो लिंक अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मिनी स्टोर के ऊपर क्लिक करें। आप यहाँ पर अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं कि आपका स्टोर इस टाइम पे कैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरा स्टोर ये इस टाइम पे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कस्टम डोमेन की भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपनी डोमेन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने letsandcover.pk ऐड करनी है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप भी अपने क्लाइंट के लिए कोई डोमेन परचेज करके खुद भी ऐड कर सकते हैं, या अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि वो आपको डोमेन परचेज करके दे दें किसी अकाउंट में। अब यहाँ पर आपके पास ये आपका स्टोर इस टाइम पर ऐसा नज़र आ रहा है। हम अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको हम गो टू इस लिंक के ऊपर करते हैं और यहाँ पर हमारा स्टोर इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कोई इतनी बड़ी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी इसकी एडिटिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड इमेज के ऑप्शन है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं किया हुआ। नीचे आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पर ह्यू सिलेक्शन आ रहा है, ये कलर्स हैं बेसिकली। आप यहाँ पर कलर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं, या फिर ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इन टेम्पलेट्स के अंदर से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें, ये मेन्यूज़ का कलर है, ये फुटर का टेक्स्ट है, यहाँ पर उसका कलर है, फुटर बैकग्राउंड आया हुआ है। आप ये चेंज करना चाहें तो इस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। नीचे आपके पास टेक्स्ट वाला लोगो की ऑप्शन है, आपका जो लोगो है वो इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट की सूरत के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं किसी और लोगो के ऊपर और इसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पर ना टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अभी करंटली हम टेक्स्ट वाला लोगो नहीं यूज़ करना चाह रहे क्योंकि हमारा अपना लोगो बना हुआ है, और मोस्टली आपके जो क्लाइंट के जो यूट्यूब चैनल है उसका भी लोगो बना होगा, तो आपने वो लोगो जो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो सिस्टम बैनर और कस्टम बैनर के ऑप्शन है, आप बैनर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर ऐड किया हुआ है, और आप यहाँ पे बैनर चेंज करना चाहें तो हम इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो बैनर है वो चेंज हो जाएगा। और मुझे ये बैनर अच्छा लगा था। हम कस्टम बैनर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कस्टम बैनर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे साइज़ नज़र आ रहा है, आप कैनवा से जाके बैनर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सोशल लिंक्स हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पर सोशल लिंक्स जो है वो ऐड कर देंगे, अपने क्लाइंट के ऐड करेंगे, ठीक है। तो सोशल लिंक्स भी इस जगह के ऊपर आपके यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर ही। मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लिंक ऐड किया, मैंने इसको किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक का यहाँ पर एक लिंक बना हुआ आ गया। इसी तरीके से आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सबके लिंक्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इतनी सी सेटिंग है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा ख़ास चीज़ें हैं नहीं जो कि आपको सोचना पड़े कि उसको किस तरीके से उस पर काम करना है, तो कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली क्लाइंट को यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना के देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जब भी अपने कस्टमर्स को वो वेबसाइट का लिंक भेजे तो वो वहाँ से उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ कर सके। अब जैसे ही कोई प्रोडक्ट यहाँ से कोई परचेज़ करेगा, मैं भी बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे बनानी है। तो इसकी वेबसाइट से अगर कोई प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट अगर हम परचेज़ करते हैं तो बिगोलो बेसिकली करता ये है कि आपके किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये डिज़ाइन प्रिंट करेगा और प्रिंट करके आपके कस्टमर को ऑटोमेटिकली भेज देगा और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके क्लाइंट ने कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट इस तरीके से ऐड की, मैं यहाँ पर इसे सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव आपने साथ साथ करते रहना है, अदरवाइज सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हम यहाँ पर जाते हैं माई प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ पर प्रोडक्ट्स आई डिज़ाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हुई हुई है जो कि पब्लिक है, दूसरी प्रोडक्ट नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, वो टेस्टिंग प्रोडक्ट थी। तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, आप इनके ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये जो अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन की थी ये इस तरह के बैग के ऊपर की थी, ठीक है। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है उसका कोई ट्रैवल से रिलेटेड उसका यूट्यूब चैनल है, तो वो ऑब्वियसली ट्रैवल से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स बेचेगा ना अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, क्योंकि वो अभी तक अगर कुछ भी नहीं बेच रहा और उसके पास कोई पैसे नहीं बन रहे, तो वो सिंपली आप उसके लिए पूरा बिजनेस क्रिएट करके उसके हाथ में दे देंगे कि यार ये सारा प्रोसेस है, आप इसको जो है ना खुद ही कर लो, और ऑटोमेशन लगी हुई है इसके अंदर, कोई सेल आएगी ऑटोमेटिकली बिगोलो से प्रिंट करके सेंड कर देगा, तो आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने उसकी नीश के मुताबिक उसे एक स्टोर क्रिएट करके देना है। अब अगर फॉर एग्जांपल पेट से रिलेटेड कोई स्टोर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्स की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड ही पूरा स्टोर बना सकते हैं। लाइक सिंपल अगर ये जो डॉग हुडी है इसी से रिलेटेड ही आप पूरा एक स्टोर क्रिएट करके रख दें और उसमें डिज़ाइंस डिफरेंट ऐड कर दें। समझ आ रही है बात? लाइक प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसमें डिज़ाइंस डिफरेंट है, तो इसी वजह से वो प्रोडक्ट सारी यूनिक हो जाती हैं। तो इसी तरीके से कार सप्लाईज़ का भी ऑप्शन है, तो मतलब और भी काफ़ी सारी होम एंड लिविंग के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बैग्स को सिलेक्ट किया था, हम किधर है बैग्स वाला, तो बैग्स एंड सूटकेस के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। तो मैंने अभी जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था वो इस तरह की प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे इमेजेस भी आ रहे हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इमेज ऐड किया है और मैंने कुछ नहीं ऐड किया, और इसने खुद ही ये सारी चीज़ें, ये इमेजेस जो हैं और ये जो मॉकअप्स इसने ऑलरेडी इनके पास हैं अवेलेबल, उसी पे इसने मुझे बना के दिखा दिया। अब आप ये इमेज अगर चेक करें तो देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से उसने बैग पहना भी हुआ है। तो अगर कोई बंदा परचेज डिसीजन लेना चाहता है तो वो ईज़िली इन पिक्चर्स को देख के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो हमने बनानी है, लेट सपोज़ ये प्रोडक्ट है, आप डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ना यहाँ पर ये ऑप्शन आ गई है कि आप भाई इसे डिज़ाइन करो। अब आपको पता नहीं है कि इसे डिज़ाइन किस तरीके से करना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है, तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने बहुत सिंपल से डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। आप टेक्स्ट वाले डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डिज़ाइन आप ओपन करेंगे ना, उसके नीचे यहाँ पर उसका साइज़ लिखा हुआ है 3000 पिक्सल बाय 2108 पिक्सल्स हैं। अब आपने करना यह है कि आप कैनवा के ऊपर आएंगे, क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपने यहाँ पर कस्टम जो डिज़ाइन है वो यहाँ से कस्टम साइज़ सेलेक्ट करना है, और इसी तरीके से 3000 जो भी डिज़ाइन आप कर रहे हैं ना, जिस प्रोडक्ट को भी आप डिज़ाइन करें उसी से रिलेटेड ही आपने यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वो ब्लैंक कैनवस आ चुका है। अब यहाँ पर आपने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे डिज़ाइन किया, मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, सिंपली मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर गया हूँ, मैंने ट्रैवल सर्च किया और ट्रैवल से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, और इसी से रिलेटेड ही मैंने नीचे ट्रैवल भी लिख दिया है और एक पूरा डिज़ाइन बन गया है। इस डिज़ाइन को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद अगर हम देखें कि अगर हम फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कहाँ पर कर रहे थे हम अपनी प्रोडक्ट, ये मैं यहाँ पर आपको वही डिज़ाइन अपलोड करके दिखाता हूँ। आप डिज़ाइन डिफरेंट खुद ही बना सकते हैं, या यहाँ से टेम्पलेट्स वगैरह भी देख सकते हैं, कोई अच्छा सा टेम्पलेट अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स नहीं आ रहे, लेकिन आपने डिज़ाइन के आइडियाज़ अगर लेने हो ना, तो डिज़ाइन के आइडियाज़ लेने के लिए आप डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, यहाँ पर इंस्पिरेशन का ऑप्शन है, आप इंस्पिरेशन एक्सप्लोर द मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिज़ाइन आइडियाज़ आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन अगर चूज़ करना चाहें, जो आपको यहाँ पर वही डिज़ाइन शो हो रहे हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो आप इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये भी आपके लिए काम आसान हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं डिज़ाइन अपलोड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन यही डिज़ाइन अपलोड किया है जो मैंने आपको भी दिखाया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से पूरे उसके ऊपर डिज़ाइन आ चुका है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो पार्ट है, जो इसका मेन पार्ट है ये वाला, ठीक है, इस पार्ट के अंदर ना ट्रैवल सही तरीके से लिखा होना चाहिए, अगर कोई टेक्स्ट है वो उस तरीके से आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें मैंने ये इस तरीके से ये ऐड कर दिया। तो इसके लिए अब यहाँ पर आप साथ ही देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये डिज़ाइन नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे हटाता हूँ तो इस तरीके से नज़र आएगा। आप साइड पे देख सकते हैं कि चेंजिंग्स भी हो रही हैं साथ साथ ना। तो यहाँ पर मैंने ये किया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ऐड टू स्टोर आप करेंगे
जैसे ही आपने ऐड टू स्टोर करना है, आपको कहेगा कि भाई और भी प्रोडक्ट्स अगर आपने बनानी है तो और भी इस तरह की इसी डिज़ाइन पर और भी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन हमने स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट को लेके चलना होता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है, ठीक है। यहाँ पर मल्टी पॉकेट बैकपैक ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, आपने अगर यही लिखा हुआ है तो आप इससे स्टार्ट में भी लिख सकते हैं लाइक ट्रैवल मल्टी पॉकेट बैकपैक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी एसईओ की ज़रूरत नहीं है, हमने कहीं पे इसे रैंक नहीं करना, सिंपली हमने ये जो सर्विस है ये अपने क्लाइंट को सेल करनी है और उसने अपनी ऑडियंस को खुद मुंह से बोल के वीडियो के अंदर वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ट्रैफिक आएगी, तो उसमें कोई एसईओ का सीन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो इमेजेस हैं, आप इनमें से कुछ इमेज को रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हम रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्राइसिंग नज़र आ रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसकी जो कॉस्ट है, इसको क्रिएट करने की, इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने की जो कॉस्ट है वो है $18.39, जो कि बिगोलो को पे करनी पड़ेगी। ये समझ लें कि $18.39 हर सूरत चार्ज होंगे ही होंगे। इससे ऊपर जितना हम ज़्यादा प्राइस के अंदर सेल करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये बहुत ही कम प्राइस है एक बैकपैक के लिए, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर काम कर चुका हूँ और ये बहुत ही अच्छी प्राइस आपको दे रहे हैं, कंपैरेटिव प्राइस है जो और प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये है तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल करता हूँ $36.78 में, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है $18.39 का, जो कि 100% प्रॉफिट है। इसको आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर इसकी प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि यार मैं $18 का प्रॉफिट नहीं लेना चाह रहा, मैं कम प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 28.99 इसकी प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि $10.6 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है अभी भी, और आप कम प्राइस के अंदर अगर ये चीज़ सेल करेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स भी ज़्यादा आएंगी, तो प्रॉफिट मार्जिन आपको साथ साथ दिखाता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर लाइक मैं चाहता हूँ मैं $50 में सेल करूँगा, जी मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मेरी कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो $50 में होगी, तो आप $50 लिख के आप यहाँ पर देखें $31.61 का आपके क्लाइंट को प्रॉफिट होगा। तो ये आपने अपने क्लाइंट से एक बार डिस्कशन कर लेनी है कि भाई कितने प्रॉफिट मार्जिन रखना है। वैसे 100% प्रॉफिट मार्जिन का होता है, यहाँ पर हम रख देते हैं 38.99, ठीक है, जो कि $20 बन रहा है, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं, तो $20 इसका जो प्रॉफिट है, इसको कंटिन्यू करना है। आपने कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है और ये ऑनलाइन हो चुकी है। आप गो टू डैशबोर्ड करेंगे, अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, जैसे कैनवा के अंदर आपको बताया कि कुछ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और कुछ जगह के ऊपर आप डिफरेंट इस तरह के स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। वो सिंपली है, आप यहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, ट्रैवल सर्च करेंगे और ग्राफिक्स के सेक्शन में आपको ये अनलिमिटेड आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि किसी भी नीश के ऊपर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेट सर्च करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास पेट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ये स्टिकर्स टाइप और ये इलस्ट्रेशंस आ चुकी हैं। मैं इनको भी यूज़ करके एक छोटा सा डिज़ाइन बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप उसे 10-15 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने यहाँ पर कोई पेमेंट मेथड की आपको टेंशन नहीं होनी, क्योंकि आपके क्लाइंट ने ही इसके साथ पेपैल अटैच करके पेमेंट ले लेनी है। तो आपने एक और चीज़ देखनी है, आप यहाँ पर अकाउंट के सेक्शन के अंदर आएंगे ना, तो आपने क्लाइंट को एक चीज़ लाजमी बतानी है कि अगर फॉर एग्जांपल वो शिपिंग रेट्स को देखना चाह रहा है कि शिपिंग रेट्स क्या हैं। अगर वो इंटरनेशनल यूएस के अलावा किसी और कंट्री के अंदर अगर वो सेल करता है अपनी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर उसे ये शिपिंग रेट्स चार्ज होंगे। फर्स्ट आइटम का $12 और ईच एडिशनल आइटम, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 3 प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं तो $12, फिर उसके बाद $4 एक्स्ट्रा मुझे हर एडिशनल उसके ऊपर पैकेज के ऊपर वो देने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें यूएस की ही, अगर वो यूएस के अंदर ही सिर्फ बेचता है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था हमने यूएस वालों को टारगेट इस वजह से करना है क्योंकि वो इससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे, क्योंकि शिपिंग रेट्स यहाँ पे कम है। तो यूएस के अंदर अगर वो सेल करता है तो फर्स्ट आइटम अगर वो $5 है तो साथ में एडिशनल कोई 2-4 चीज़ें वो आपके स्टोर से परचेज़ करता है, तो उन सब का $3 ईच जो है वो चार्ज होगा।
तो ये शिपिंग का सीन हो गया। अब बात आती है कि आपने अपने इन क्लाइंट्स को, इनकी जिनकी ईमेल भी फाइंड की है, आपको ये पूरा प्रोसेस भी पता चल गया है स्टोर क्रिएशन का, आपको प्रोडक्ट्स भी आपको बनानी आ गई हैं, सोशल मीडिया भी बनाना आ गया है, सब कुछ आ गया है। लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि ये ईमेल जो मिली थी, इसके ऊपर जो है वो हमने ईमेल इसको करनी क्या है क्लाइंट को, ताकि इसको हम रीच आउट करें और इसे हासिल करें इस क्लाइंट को। ये आप सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसे बताया है कि भाई एक नया बिजनेस आइडिया है मेरे पास जो मैं यूट्यूबर्स को पिच करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो सर्विस सेल कर रहा हूँ वो ये है कि वो लोग अपनी ऑडियंस को मर्च क्रिएट करके दे सकते हैं, जो कि हम प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू मर्च जो है वो बनाएंगे, और ये सारा प्रोसेस उनके लिए ऑटोमेट हो जाएगा, और मैं इस सर्विस के लिए चार्ज करूँगा $250। ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि मुझे एक ईमेल लिख के दे, तो उसने मुझे ये ईमेल लिख के दी है, और फिर मैंने उसे कहा कि भाई राइट अ शॉर्ट ईमेल, तो उसने मुझे एक शॉर्ट ईमेल लिख के दी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है डिटेल उसने मेंशन कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पर यूट्यूबर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसका नेम आप ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपने अपना नेम ऐड करना है और अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। अब आपके पास यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरीके से बनानी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ले, ताकि आप जब इन बिजनेसेस से जाके कॉन्टैक्ट करें तो उन्हें पता हो कि आप इसी से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ऐसी ऐसी चीज़ें मेंशन की है जो कि इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंट ऑन डिमांड इंटीग्रेशन है, कस्टम ऑनलाइन स्टोर सेटअप है, ये तकरीबन कस्टम है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप खुद ही ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटेड ऑर्डर फुलफिलमेंट भी है इसके अंदर, और डिज़ाइन की सपोर्ट वगैरह, ये चीज़ें आपने ये अगर रिमूव करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ ये सारा कुछ जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। बिगोलो के थ्रू आप इस तरीके से जाकर उनके अकाउंट्स बनाएंगे। आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिज़नेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। $250 अगर आपको एक यूट्यूबर दे रहा है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, और आपके लिए भी ये काम करना, ये सब कुछ मैनेज करना कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ये सिंपली कैनवा के थ्रू जाके प्रोडक्ट के डिज़ाइन बनाएंगे, बिगोलो के ऊपर प्रोडक्ट्स इसका जो स्टोर है वो क्रिएट करेंगे, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, डिज़ाइन अगर आइडियाज़ लेने, इंस्पिरेशन से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। कुछ ऐसे डिज़ाइंस होंगे जो कि शायद आपको अच्छे ना लगे, जो कि आपके जिस यूट्यूबर को आपने फाइंड किया उसके नीश से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है ना डिफरेंट जो डिज़ाइंस के आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं, और बाकी आपको $250 अगर एक यूट्यूबर भी दे दे, जो कि मैं आपको बहुत एटलीस्ट $250 यहाँ पे लिखना चाहिए था, आप इससे ज़्यादा का उन्हें पिच कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए पूरी एक न्यू इनकम स्ट्रीम जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट करें और इस पर मेहनत करें। एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, इसको टाइम लगेगा, और टाइम अगर लगेगा, आप मेहनत करेंगे, दिल लगा के ये सारी सर्विसेज देंगे, तो आप इससे बहुत अच्छी एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो बिगोलो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू जाके इन लोगों के लिए स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारा काम अपने खुद के लिए करें और वहां से पैसे कमाएं, तो आपके लिए मैंने एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेडबबल की। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, वो कंप्लीटली फ्री कोर्स है, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाकर ये वीडियो देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।